हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन। और इस बाइबल वचन के समय के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हे हमारे सूर्य के पिता, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा हर एक वचन हमारे पाँवों के लिए दीप है और मार्गों के लिए उजियाला है। आज भी दीपक नामक वचन के जरिए हमें उजियाला दे दे, प्रकाश दे दे, ताकि हम सही मार्ग में चले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गिनती 16 अध्याय। कोरो जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और तिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और ये मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरव और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठे किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तो हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और न हमें खेतों और दान की बारियों के अधिकारी किया। क्या तो इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा को कोप बहुत बड़ा उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तो अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उसमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तो यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, इस सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि
कोरह, तातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके पाप में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, तातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। पर तो दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आरोन याजक के पुत्र एलिय्याह से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही चितरा दे, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वह पवित्र है। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पित्तल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों की धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीटकर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए, कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और आरोन पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और आरोन के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और आरोन मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और आरोन से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने आरोन से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार आरोन धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैल रही है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरह के संग भागे होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब आरोन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। यूहन्ना 18 अध्याय।
यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ गिदोन नाले के पार गया। वहां एक भारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी यह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था, और यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो ये नहीं जाने दो। यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे न पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष का महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले दगाकर आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु के उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वाले से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। तब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तो महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, पर तो यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? अन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर लिया और तुरंत मुर्गने भांग दी। तब यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और बोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदी ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यह इसलिए हुआ कि यीशु को
वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरे राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तो कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, पर तो हमारे लिए बरबा को छोड़ दे। और बरबा डाकू था। नीति वचन 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पाटियां पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी सातिन बना। तब तो पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने बोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, पर रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उसे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोगती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर छुमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उसे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग को बिछाने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया है। वह चांदी की तैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसे बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपना वंश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरा प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे
और उसकी डंगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। आमीन। यीशु ने कहा ना, मैं सत्य के बारे में गवाही देने आया हूं, सत्यवान मेरे शब्द सुनेगा। बाइबल यूं कहती है यूहन्ना 8:32 में, जॉन 8:32, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें छुटकारा करेगा। आज जो सत्य वचन सुने हैं उस पर विश्वास रखो, उसे मानो, तो आपको भी छुटकारा मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आज हमें बहुत सारी बातें इस वचन के द्वारा सीख पाई है प्रभु। कैसे जवान अपने मार्गों को संभालना है, और जैसे यीशु मसीह कितने भी उसे निंदा किए, चेष्टा किए, चुप्पी साधी प्रभु, हम भी लोगों के सामने बेकार बातें नहीं करना है। वैसे सत्य के बारे में तू गवाही देता है, उस सत्य को हम भी जानने, उस सत्य के मार्ग में चले, ताकि हम यीशु के संग स्वर्ग में आ पहुंचे। और इसी आशा के साथ हमें रख, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।